दोस्तों, कल पूरे देश में दीपावली की धूम थी। हर कोई दीपावली को सेलिब्रेट कर रहा था अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। हर कोई दीपावली को सेलिब्रेट करने में लगा था। कंपनियों की बात करें तो चाहे सरकारी कंपनियां हो चाहे प्राइवेट कंपनियां, उन सब के मालिक अपने कर्मचारियों को बोनस के साथ साथ दीपावली की शुभकामनाएं देने में व्यस्त थे। लेकिन कुशीनगर में एक अलग तस्वीर कल देखने को मिली। दीपावली के अवसर पर भी कुशीनगर के गन्ना किसान आंदोलन कर रहे थे। कुशीनगर के गन्ना किसानों को उनका पिछले साल का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से उनके घरों में कल दिए नहीं जल पाए, उनके बच्चे कल मिठाइयां नहीं खा पाए, पटाखे नहीं फोड़ पाए, उनके घरों में कल दिवाली नहीं मनी, क्योंकि कुशीनगर के कप्तानगंज चीनी मिल के ऊपर करीब करीब 40 करोड़ से ज्यादा रुपए कुशीनगर के गन्ना किसानों के बकाया है, जिसके लिए किसान लगातार कई दिनों से धरना कर रहे हैं। दीपावली के उपलक्ष्य में उनको उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में है, ऐसे में उनकी दीपावली तो फीकी नहीं जाएगी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम कर रहे थे। करीब 50 लाख से ज्यादा दिए अयोध्या में जला दिए गए, लेकिन कप्तानगंज में किसानों के घर अंधेरे में डूब गए, क्योंकि उनके घरों पर दीपावली नहीं मनी। उनके बच्चों ने दिए नहीं जलाए, पटाखे नहीं छोड़े, लेकिन उनके लिए कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में कुशीनगर के गन्ना किसानों के समर्थन में आए समाजवादी पार्टी के नेता, कुशीनगर से सांसद रह चुके वो पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह। राधेश्याम सिंह किसान नेता रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए भी वो लगातार किसानों के साथ खड़े नजर आते हैं। उसके साथ ही उन्होंने किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान करने के लिए कई बार अपील की है, कई बार वो किसानों के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र भेजा था कि किसानों का जो है गन्ना मूल्य का भुगतान वो कर दिया जाए, लेकिन कप्तानगंज चीनी मिल को जैसे किसानों के पैसों का भुगतान करना ही नहीं है, तभी तो किसान लगातार इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके पैसे उनको नहीं मिल पा रहे हैं। एक तरफ हमने ही आपको खबर दिखाई थी कि कुशीनगर के तत्कालीन सांसद विजय दुबे ने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने बाकायदा एक बात मेंशन की थी कि कप्तानगंज चीनी मिल के मालिक चीनी मिल का जो स्क्रैप है और अन्य जो सामान है उसको धीरे धीरे ट्रक लगाकर बेच रहे हैं। ऐसे में उन्होंने आशंका जताई थी कि चीनी मिल मालिक चीनी मिल को बेचकर भागने वाला है। ऐसे में किसानों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि अगर चीनी मिल मालिक चीनी मिल को बेचकर भाग जाता है तो उनके पैसे कौन देगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनके 40 करोड़ से ज्यादा रुपए डूब जाएंगे। किसान सालों साल मेहनत करते हैं, उसके बाद से उनकी जो फसल है वो तैयार होती है और उनकी फसल का अगर उनको दाम नहीं मिलेगा तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में राधेश्याम सिंह ने दीपावली के अवसर पर किसानों के समर्थन में आंदोलन करने का ऐलान किया और उसके साथ ही वो एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव से परमिशन लेने पहुंच गए कि एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव उनको परमिशन दें कि वो किसानों के समर्थन में कप्तानगंज तहसील परिसर में आकर आंदोलन कर सके। एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव ने ना तो किसानों से बात की, ना ही राधेश्याम सिंह को परमिशन दिया कि वो अपना धरना कर सकते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस की हर तरफ बैरिकेटिंग थी, लेकिन राधेश्याम सिंह सबको चकमा देते हुए किसानों के साथ कप्तानगंज तहसील परिसर पर पहुंच गए और धरना करने का ऐलान कर दिया। 15 मिनट के अंदर अंदर ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस उनको सबसे पहले लेकर पुलिस लाइंस पहुंची, वहां से उनको तरया सुजान थाने पर ले जाया गया। तरया सुजान थाने पर ले जाने के कुछ देर बाद राधेश्याम सिंह को रिहा कर दिया गया, लेकिन उनका जो धरना था उसको स्थगित करा दिया गया है। फिलहाल की स्थिति यह है कि किसान जो है वो अब भी परेशान है। उनका करीब करीब 44 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है वो अब भी बकाया है। उनके घर, उनके खुद के पैसे दूसरे के पास होने के बावजूद भी उनके घर दीपावली नहीं मन पाई। 44 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है और कप्तानगंज चीनी मिल का मालिक चीनी मिल बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके विरोध में आज कप्तानगंज तहसील पर हम लोग धरने पर बैठे हुए थे। कल से ही जिला प्रशासन इस ताक में था कि धरना न हो, लेकिन जिला प्रशासन को चकमा देते हुए उनके सारे चक्रव्यूह को तोड़ते हुए हम लोग धरना स्थल पर पहुंचे हैं। और अभी हम लोग अपनी बात कह रहे थे
कि जिला प्रशासन ने मुझे गिरफ्तार करके और कुशीनगर के अंतिम छोर दरिया सुजान थाने पर ले आकर के बैठाया है, हिरासत में रखा है। हमारे समर्थक तमकुही विधानसभा के हमारे पार्टी के नेतागण और जनपद कुशीनगर के समाजवादी तबीयत के लोग जो आंदोलन में विश्वास करते हैं, हजारों की संख्या में जब मेरी गिरफ्तारी को सुने हैं तो अपने घरों से चले हैं। सभी बहादुर साथियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज दीपावली का दिन है, हम दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन दुखी मन से, इसलिए कि कप्तानगंज में गन्ना गिराने वाले वो किसान आज पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनके पास पैसा नहीं है कि वो दीपावली मनाने के लिए मोमबत्ती खरीद सकें, कड़ू का तेल का इंतज़ाम कर सकें, अपने बच्चों के लिए पटाखे का इंतज़ाम कर सकें। ऐसे स्थिति में कप्तानगंज के गन्ना किसान जो चीनी मिल पर गन्ना गिराए हैं, उन लोगों ने दीपावली न मनाने का ऐलान किया है। उसी से अपने को मैं संबद्ध करते हुए मैंने भी ऐलान किया है कि मैं आज दीपावली नहीं मनाऊंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा था कि अगर विपक्ष भी कोई सकारात्मक आंदोलन करता है या सुझाव देता है तो सरकार उसको गंभीरता से सुनेगी। मैं आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि सरकार की कुछ नीतियां हैं जिनकी वजह से उनका पेमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार चाहेगी तो उनका पेमेंट जल्द से जल्द हो सकता है। ऐसे में सरकार से भी अपील है कि एक बार कोशिश करें कि उनका जो पेमेंट है किसानों का वो जल्द से जल्द दिलवा दें, क्योंकि नई फसल भी खेत में तैयार हो गई है, गन्ने खेत में खड़े हैं, उन्हें भी अब मिल पर ही किसानों को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर पिछले साल का ही पेमेंट नहीं हुआ है और इस साल का भी पेमेंट रुक जाएगा तो किसान जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील कर रहे हैं कि एक बार किसानों की समस्या पर ध्यान दें। पूरे साल की मेहनत करने के बाद भी किसानों के घर दीपावली नहीं मनी है, लेकिन कम से कम ऐसा कर दें कि छठ जैसा पर्व जो है वो किसान हंसी खुशी मना सकें। उनके घर अगर उनको पेमेंट मिल जाएगा तो खुशियों के साथ जो दीपावली उनकी अधूरी रह गई है छठ में, शायद वो ये कमी पूरी कर पाए। तो इसी अपील के साथ कि हो सकता है कि सरकार से कोई इस वीडियो का संज्ञान लेगा और राधेश्याम सिंह और किसानों की जो कल की मुहिम थी उसके ऊपर संज्ञान लेगा, किसानों की दीपावली जो खराब हुई है उसके ऊपर संज्ञान लेगा और किसानों की इस समस्या को सुलझाने का जल्द से जल्द प्रयास करेगा। जय हिंद।